हेलो बेटा जी। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे 9.4 एक्सरसाइज के अंदर जो आज का कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअली भी रहेगा और साथ में आपके जो डाउट्स हैं ना बहुत ना के बराबर हो जाएंगे। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 करूंगा, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो ज़्यादातर डाउट आता है और एक क्वेश्चन नंबर 7। मैं ये चार क्वेश्चंस करूंगा। कौन कौन से? 3, 4, 7 और क्वेश्चन नंबर 5। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर एक 9th का मैं हिंट दे दूंगा। ठीक है बेटा। सभी प्लीज 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 थोड़ा सा टाइम की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए बने रहना, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा सा स्पीड भी रहेगी पर क्वेश्चन के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाऊंगा भी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिख रहा है? 3 into 1 स्क्वायर प्लस 5 into 2 स्क्वायर प्लस 7 into 3 स्क्वायर डैश 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 डैश। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिख रहा होगा क्या कि अब सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ, स्क्रीन दिख रही है सभी को? तो हमने लास्ट क्लास कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, पहले एक बार उसको पढ़ लेते हैं। सिग्मा एन यानी नेचुरल नंबर्स का सम, वो क्या होगा? एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू लिखेंगे। सिग्मा एन स्क्वायर अगर कहीं दिखेगा तो एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स लिखेंगे। अगर सिग्मा एन क्यूब यानी नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, तो एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर लिखेंगे। एसएन निकालने के लिए nth टर्म का सिग्मा करते हैं, और अगर किसी कांस्टेंट का सिग्मा करेंगे तो उसके साथ n लगा देंगे। कहने का मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने सिग्मा 7 का करना है तो 7n हो जाएगा। क्लियर? ये छोटी छोटी बेसिक बातें थी जिसके भी आपको हमें क्वेश्चन करना था। अब पहले बात आती है, मुझे पहले nth टर्म पता करनी है। तो देखो फर्स्ट फर्स्ट टर्म उठा ली मैंने। तो फर्स्ट फर्स्ट टर्म में क्या दिख रहा है? 3, 5, 7 डैश 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 टू एन टर्म्स। ठीक है। फिर क्या होगा कि बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं स्क्वायर को देख के। अभी आप स्क्वायर को देख के कंफ्यूज ना होना। स्क्वायर की जगह पता है क्या करेंगे? हम होल का स्क्वायर लगा देंगे। तो हमें जीपी एपी तो दिख ही रही है ना, 1, 2, 3। तो ऐसे में क्या करना, स्क्वायर को अलग से सेपरेटली लगा देना। जो nth टर्म होगी उसको भी स्क्वायर हो जाएगा। भाई अगर आप अगली वैल्यू बोलते 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो देखते क्या आता है। तो यहाँ पे एपी का फॉर्मूला क्या लगेगा? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर सेम यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डन। तो फर्स्ट टर्म की जगह फर्स्ट टर्म और डिफरेंस की जगह डी लिख दिया मैंने। तो 3 प्लस 2n माइनस 2, और यहाँ पे कितना है बेटा? नोटिस करो तो 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कट गया। तो 2n प्लस 1, और स्क्वायर लिखना मत भूलिएगा, और यहाँ पे n स्क्वायर आ गया। तो एक तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? एन स्क्वायर के साथ 2n प्लस 1, ये nth टर्म आई है। क्लियर? अब nth टर्म को मैं अगर ब्रेक करता हूँ तो कितना आ गया? 2n क्यूब प्लस एन स्क्वायर। पर हमारे को तो सम ऑफ nth टर्म चाहिए, और सम ऑफ nth टर्म होती है सिग्मा ए एन, यानी समीशन ऑफ 2n क्यूब प्लस एन स्क्वायर का। क्लियर है बेटा जी? क्या करा है? मतलब इन शॉर्ट, अगर आपको स्क्वायर की फॉर्मेशन में दिख भी जाए तो आप क्या करना, स्क्वायर तो अलग से लगा देना। ठीक है। और जो भी अगर आपको एपी की फॉर्मेशन में दिख रही है तो एपी के फॉर्मेशन में आप उसी तरीके से टर्म्स को लिख लेना। जब सभी की nth टर्म को फाइंड करना, nth टर्म निकालने का तरीका वही होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर जैसे ही आप nth टर्म निकाल लोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद n की टर्म्स में एक nth टर्म आएगी जिसको Sn निकालने के लिए यूज करेंगे। तो an का जब हम सिग्मा करेंगे तो वो Sn कहलाता है। कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं होता, इसे मैं सिग्मा एन क्यूब लिख सकता हूँ और सिग्मा एन स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर? अब सिचुएशन आती है सर अब क्या करेंगे। तो आप सभी की जानकारी के लिए बताऊं, एन क्यूब को सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला देखो ये दिख रहा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर। और सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। देखो करने का तरीका देखिएगा सभी, जिसकी वजह से आंसर्स कई जनों के जो मैच नहीं होते ना, वो क्यों नहीं होते हैं उस पर ध्यान से समझना। मैं एक मल्टीप्लीकेशन ज़्यादा करूंगा ही नहीं। मैं स्क्वायर लगाने में ज़्यादा बिलीव रखूंगा, कॉमन निकालने में ज़्यादा बिलीव रखूंगा, ना कि इंटू पिंटू करने में। क्लियर? तो एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। तो टू टू जा फोर। अगर आप सभी ध्यान से देखो, घूर घूर के देखो, कुछ दिख रहा है आप सभी को? घूर घूर के देखो, कुछ दिख रहा है आप सभी को? अगर आप सभी घूर घूर के देखोगे तो आप ये पाओगे, क्या पाओगे
कि मैं जो है n n प्लस वन डिवाइड बाई टू कॉमन निकाल सकता हूँ। n प्लस वन डिवाइड बाई टू कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से क्या बचेगा, n बचेगा, n प्लस वन बचेगा, देखो जरा, प्लस n प्लस वन डिवाइड बाई टू कॉमन आ जाएगा तो 2n प्लस वन डिवाइड बाई थ्री बचेगा। क्लियर है, बोलो हाँ। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, क्या करा है मैंने यहाँ नो तक? सर। चलिए, तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें, n प्लस वन डिवाइड बाई टू एज इट इज रहने दिया, 3 का एलसीएम लिया तो 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस के 1 मैंने इंटू भी कर दी और मर्ज भी कर दिया। इसी के आगे यहाँ पे लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे n प्लस वन डिवाइड बाई टू इंटू वन बाई थ्री तो ये है ही 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस के 1। क्या मैं मिडल टर्म स्प्लिट कर सकता हूँ? नहीं, मेरे को जो दिख रहा है मैं मिडल टर्म स्प्लिट नहीं कर पा रहा, तो n प्लस वन 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस के 1 डिवाइड बाई 6। क्या यही आंसर आया सभी का? देखिए मेरे सामने कोई आंसर्स तो है नहीं बुक से, तो मैं इसलिए बस आपको ऐसे लिख के बताता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये आंसर आया, कोई मिस्टेक हुई हो तो बता दीजिए। आगे समझ? बोलो हाँ। चलिए, अब एक काम करते हैं हाँ, सही नेक्स्ट। आंसर। क्या बेटा? सर आंसर मैच कर गया। ठीक है, थैंक यू। फिर इसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर किस पे, स्क्रीन पे क्या फोर्थ। दिख रहा है? चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ एक बार सभी रीड करिए, बहुत बच्चों का डाउट रहता है क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, इसके अंदर कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। वन प्लस टू, वन अपॉन टू इंटू थ्री, वन इंटू टू, फिर थ्री इंटू फोर। अब देखा जाए तो मैं अगली वैल्यू तो बता ही दूंगा, पर मुझे तो इन सब का क्या चाहिए, सम चाहिए। क्वेश्चन लिखने में कोई ज्यादा समय तो लगना नहीं था। पर स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है सभी को? नो सर। हाथ दिख रहा है मेरा? यस सर। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? वन अपॉन वन इंटू टू, वन अपॉन टू इंटू थ्री, वन अपॉन थ्री इंटू फोर, डेट 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 डैश टू एन टर्म्स। अब सुनो, इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, देखो, वही नीचे डिनोमिनेटर में उसी तरीके से कर लेता हूँ, वन कोमा टू कोमा थ्री डेट 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 डैश, और ये टू कोमा थ्री कोमा फोर कोमा डेट 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 डैश। तो वन अपॉन वन प्लस एन माइनस वन इंटू वन, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतनी देर में तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, है ना, कि एन एन प्लस वन आएगा। क्लियर? बोलो हाँ। तो सॉल्व करके आया एन एन प्लस वन। अब इसे ऐसे ही रहने देना। डन। अब मुझे क्या चाहिए, एस एन चाहिए। एस एन निकालने के लिए क्या करूंगा, सिग्मा nth टर्म करूंगा, यानी सिग्मा ऑफ वन अपॉन एन एन प्लस वन करूंगा। अब सभी ध्यान से देखिएगा कि क्या मैं वन अपॉन एन एन प्लस वन को और क्या लिख सकता हूँ। ध्यान से समझना, इसके टुकड़े कर रहा हूँ। तो क्या मैं एन एन प्लस वन ऐसे लिख के प्लस एन माइनस एन लिख दो, कोई मना करेगा? क्या करा है मैंने ये, प्लस एन माइनस एन। अगर मैं न्यूमरेटर में प्लस एन माइनस एन करूँगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। अब सुनो, मतलब मैं इसके टुकड़े करना चाह रहा हूँ। वन प्लस एन के नीचे एन एन प्लस वन, और माइनस एन के नीचे एन एन प्लस वन लिख सकता हूँ क्या मैं? इतने के नीचे अलग और एन के नीचे अलग, एन वन प्लस एन यस से सर। वन प्लस एन कट जाएगा, एन से एन कट जाएगा। यानी मैं इस पूरे को वन अपॉन एन प्लस वन लिख सकता हूँ। चाहे एलसीएम लेके देखो जरा, एलसीएम लूंगा ना तो एन प्लस वन इधर जाएगा, माइनस एन इधर जाएगा, एन से एन कट जाएगा, तो वन अपॉन एन एन प्लस वन ही आएगा। यानी कि मैं इस पूरे फॉर्मेशन को वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन लिख सकता हूँ। बोलो, क्या मैं इसको वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन यस एन सर। प्लस वन लिख सकता हूँ? बस इसके अंदर ना अब यही स्टेप मेन था जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो बाकी तो कुछ नया तो करा नहीं अभी तक, डिनोमिनेटर में था, अब डिनोमिनेटर के मैंने फ्रैक्शन बनाए। अब फ्रैक्शन बनाने का तरीका क्या हुआ, पार्ट मतलब इसे पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, पार्शली टुकड़े करना। टुकड़े करने का एक मेथड भी होता है, उस मेथड को समझाने बैठो तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बस अभी आपको शॉर्ट में बताया कि यार इनडायरेक्टली क्या किया जाए।
नीचे वाले का जैसा ऊपर बनाने के लिए मैंने प्लस एन माइनस एन करा, 1 प्लस एन के नीचे जब पूरा लिया और माइनस एन के नीचे लिया तो ये टुकड़े टूट गए। सबमिशन का मतलब होता है पहले n की वैल्यू 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर डैश 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 n रखो। सभी प्लीज अब जो मैं स्टेप्स करने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से समझना। रेडी? देखो, प्लस 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 डैश 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 प्लस। अगर आप सभी को ध्यान हो, सिग्मा का मतलब मैंने क्या बताया था, एग्जाम्पल से समझते हैं फिर से। अगर कोई सिग्मा 2n प्लस 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? देखो, n की वैल्यू पहले 1 लिखोगे, तो 1 लिखने पे क्या आएगा? 2 इंटू 2 प्लस 3, फिर 2 रखोगे तो क्या आएगा? 4 प्लस 3, 3 रखने पे क्या आएगा? 6 प्लस 3, और n रखने पे क्या आएगा? 2n प्लस 3, यानी 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डेट 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 डैश 2n प्लस 3। यानी आप किसी भी चीज की सीरीज खुद बना सकते हो, है ना? ऐसे ही जब मैं 1 रखूंगा तो आंसर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2, 1 रखने पे। जब मैं 2 रखूंगा तो क्या आएगा? 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3। जब मैं 3 रखूंगा तो क्या आएगा? 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4। फिर डेट 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 डैश जब मैं n रखूंगा तो क्या आएगा? 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। यानी कि इस सिग्मा को मैंने ब्रेक किया। पहले ये स्टेप किसको समझ नहीं आया है? ये वाला स्टेप किसको समझ नहीं आया? पहले मैंने n की वैल्यू 1 लिखी तो ये आया, 2 रखूंगा तो ये आएगा, 3 रखूंगा तो ये आएगा। और सबमिशन का मतलब होता है जो भी आएगा उन सबके बीच में प्लस लगाना, यानी सीरीज बनाना। आया समझ? दोबारा से यहाँ से समझते हैं। पहले जब मैंने 1 रखा तो ये आया, 2 रखा तो ये आया, 3 रखा तो ये आया, ऐसे 4 5 6 रखता जाऊंगा और सबके बीच में प्लस लगाता जाऊंगा। क्लियर? अब सुनो, ध्यान से देखिएगा, एक पूरा ब्रैकेट में -1/2 से बाद वाले का पहला वाला पॉइंट कटा है ना? ध्यान से देखो, दूसरे वाले से पहला वाला कटा है, दूसरे वाले से पहला वाला कटा है, यानी पहले पेयर का दूसरे वाला कटना शुरू हुआ है। तो जो आगे वाला, जो पहला वाला पेयर का दूसरा एलिमेंट है, वो दूसरे पेयर को पहले एलिमेंट को गायब कर रहा है। यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है, सही से समझना, 1/4 किसको काटेगा? इससे जस्ट पहले वाले को, अगर इसके आगे लिखता तो मैं। और ऐसे ही ये वाला पहले कट चुका होगा ना इसके जस्ट पीछे वाले से, 1/n। बोलो हाँ। ये चीज किसको समझ नहीं आई है, ये बताओ। आ गई सर। आ गई? तो बस यही आंसर है, 1 माइनस 1/n प्लस 1 बचेगा। एलसीएम लूंगा, n प्लस 1, n प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कटा तो n/n प्लस 1। यानी आंसर जो आया है वो क्या आया है? n, n प्लस 1। आया समझ? एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट था एक। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर पॉइंट को ब्रेक करना। डिनोमिनेटर पॉइंट को ब्रेक करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि 1 तो पहले से था, उसके साथ n+1 बनाने का एक तरीका था प्लस n और माइनस n करूँ। उससे क्या हुआ? दो पार्टों में डिवाइड हो गया, ये दो टुकड़े हो गए। सबमिशन का मतलब होता है पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, 3 रखो और बीच में सबके बीच में प्लस लगाते जाओ। मैंने रख दिया। पहला पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे पेयर के पहले एलिमेंट को लेके डूब रहा है, तो -1/3 1/3 को ले आएगा, -1/4 इसके आगे वाले को ले आएगा। यानी ये जो 1/n है वो उसके पीछे वाले के सेकंड एलिमेंट से कट चुका होगा, तो यानी सब बीच के सारे पोर्शन कट जाएंगे। तो एक तो 1 बचेगा और एक लास्ट में 1/n+1 बचेगा, जिसको मर्ज करके आंसर आ गया। आया समझ? बोलो हाँ। चलिए, फिर अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आप सभी के सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर एक तो लेते हैं अब हम, कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर 5th। देखो 5th में भी ना बहुत सारे बंदे गलती कर बैठते हैं, तो 5th क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। मैं 5th क्वेश्चन को पहले अपने पास नोट डाउन कर लेता हूँ। जैसे कि 5th क्वेश्चन को इजी वे में करूंगा मैं। 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, डेट 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 डैश 20 स्क्वायर। तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट लिखा हुआ है, इसका मुझे सम बताना है। तो यार एक चीज बताओ, क्या मैं 5 स्क्वायर, देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, डेट 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 डैश 20 स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया है, मैंने शुरू की चार चीजें अपनी तरफ से ऐड कर दी, तो क्या मैं माइनस कर दूं अब? क्या
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो क्या बैलेंस बना हुआ है? क्या ये एक ही चीज है? बोलो हाँ। क्या ये एक ही चीज है? यस सर। है ना? पर सुनो, सिग्मा एन स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है। सिग्मा एन स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बोलते हैं ना, एक तरह से डेट डेट डैश। अगर मुझे लास्ट टर्म पता हो तो इसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6। ये बात पता है सभी को? जिसकी वजह से इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 20। तो मतलब यानी कि अगर n की जगह इससे मैं कंपैरिजन करता हूँ, इसकी और इसकी मैं कंपैरिजन करता हूँ, तो यानी n मुझे पता है ना 20। बोलो हाँ। और जिसकी वजह से यस मैं सर। इसको इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ, यानी 20 20 प्लस वन 20 इंटू टू प्लस वन डिवाइड बाई 6। ये 1 से लेके 20 तक हो गया। ऐसी 1 से 4 तक में भी कर सकता हूँ फिर तो मैं। अब 1 से 4 तक में क्या करूँगा? 4 4 प्लस वन 2 इंटू फोर प्लस वन डिवाइड बाई 6। किसे समझ नहीं आया ये स्टेप? ये बताओ। देखो, स्क्वायर्स के जो सम होता है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6 सिग्मा एन स्क्वायर का। ये तो हमने याद कर रखा है। चलो, तो अब एक चीज बताओ, अगर मैं 5 स्क्वायर तक रखूंगा तो 5 रख दूंगा। अगर मुझे शुरू की 20 टर्म्स का स्क्वायर का सम चाहिए तो मैं 20 रख दूंगा। अगर मुझे शुरू की 50 टर्म्स के स्क्वायर का सम चाहिए तो मैं 50 रख दूंगा। तो ऐसे मुझे शुरू की 20 टर्म्स का स्क्वायर। पर दिक्कत ये थी कि 1 से स्टार्ट होता है फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो किससे स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। अब 1 से स्टार्ट होता है तो दिक्कत ये थी कि 1 से स्टार्ट होने की वजह से इस फॉर्मूले को मैं बनाऊं कैसे? तो मैंने ये पाया कि 5 स्क्वायर से पहले 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर तो है नहीं। तो मैंने खुद से 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर को तो ऐड करा, और जितना मैंने ऐड करा उतना ही मैंने लेस करा। तो बैलेंस बनाए रखा। बोलो हाँ। बोलो हाँ। बैलेंस बनाए रखा। और फिर मैंने देखा यार, शुरू की 20 टर्म्स का सम निकाल सकता हूँ, शुरू की 4 टर्म्स का भी सम निकाल सकता हूँ। तो फॉर्मूले को कैलकुलेट करा। 6 तो एलसीएम है 20 21 41 माइनस 4 5 और 9। क्लियर? अब सुनो, अब इसको ना अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैं तो अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जैसे 20 5 20 तो कॉमन आ गया। 21 41 1 2 4 2 जा 8 1 6 8 61 861 माइनस के 9 बचेगा। 20 मैंने कॉमन निकाल दिया। मैं अपनी तरीके से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो प्लीज आप अपने तरीके से करिएगा। 852 53 852 अपॉन 6 2 3 जा 6 10 3 1 जा 3 2 जा 6 3 5 जा 15 3 18 3 3 8 जा 24 3 4 जा 12 2840 आंसर आया जी मेरा। आया समझ? बोलो हाँ। थैंक यू आलोक भैया। चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे जरा ध्यान से समझिएगा। मेरी तरफ से फिर ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट रहेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। पता है ये बहुत डिमांडिंग रहता है, कई बच्चों का डाउट भी रहता है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डेट 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 डैश। ओके, तो मैं एक जने से आंसर क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या प्लीज मेरा कोई साथ देना चाहेगा वॉइस में? मुझे यस थोड़ा सा, सर। तो कौन देना चाह रहा है? एक बार नाम बता दीजिए। आलोक। आलोक। आलोक, मेरे क्वेश्चन को अब ध्यान से सुनना है आपको पहले, ठीक है? ओके सर। 1 स्क्वायर पहली टर्म, अगली टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर अगली टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं अब? ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, फिफ्थ टर्म क्या लिखूंगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओके, सेवंथ टर्म क्या लिखूंगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 4 5 6 7 का होल स्क्वायर। एक मिनट, इसी तरीके से टेंथ टर्म क्या लिखूंगा? सोच के बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। टेंथ टर्म क्या लिखूंगा?
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का स्क्वायर। ओके, 50th टर्म क्या होगी? 50th 50वीं टर्म बोलो। सर 1 to 50 का होल अब स्क्वायर। देखा आप सबने नोटिस किया, इसने शॉर्टकट मारा ना। इसने 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर करते करते, अगर मैं 10 तक बोलता तो ये डेड डेड शेष करके 50 तक था तो 50 स्क्वायर बोलता। तो ऐसे ही अगर मैं nth टर्म लिखूंगा तो nth टर्म इसकी क्या रही होगी? n स्क्वायर तक रही होगी ना, बोलो हाँ। पहले ये बताओ कि nth टर्म ये रही होगी या यस नहीं रही सर। होगी? ब्रैकेट में सोचो पहले आराम से, क्योंकि जब तीसरी टर्म में 1 स्क्वायर से लेके 3 स्क्वायर तक है, चौथी टर्म में 1 स्क्वायर से 4 स्क्वायर तक है, फिफ्थ टर्म में 1 स्क्वायर से 5 स्क्वायर तक है, तो nth टर्म यानी 1 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर तक होगी। यस और नो? ये वाला स्टेप किसको समझ नहीं आया पहले ये यस बताओ। सर। अब nth टर्म सर पहले मेरे को सॉल्व नहीं आया। करूंगा। ये सारी nth टर्म है, ये समझ आया या नहीं आया कृष्णा? सर नहीं आया। एक मिनट। नहीं आया। तो कृष्णा अब आप आंसर करोगे, ठीक है? ये पहली टर्म ओके है सर। जिसे मैं गोला मार रहा हूँ, ठीक है? ये दूसरी टर्म है। यस सर। ऐसी तीसरी टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या होगी यहाँ पे बोलो? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, ऐसे ही सेवंथ टर्म क्या होगी? A7 क्या होगी? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। मतलब इसका वही निकल रहा है। यस सर। अगर मैं nth टर्म बोलूं तो क्या बोलोगे आप? 1 प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर करते करते 2n स्क्वायर। तो मैंने वही लिखा है, आया समझ बेटा अब? अच्छा हाँ यस सर। है ना, एक्चुअली क्या होना है, माइंड बांध दिया इस क्वेश्चन ने। इस बार क्या हुआ कि शुरू से लेके एंड तक। अब एक चीज देखो यार, ये तो खुद अपने आप में इसे क्या लिखा जा सकता है? सिग्मा n स्क्वायर, ये रहा। क्योंकि इस पूरे को लिखा जाता है n n प्लस वन 2n+1 डिवाइड बाई 6 लिखा जाता है। मतलब जो nth टर्म है वो n स्क्वायर प्लस n, पहले इन दोनों की इंटू करी, क्लियर है? तो nth टर्म हो गई 2n क्यूब, n स्क्वायर की 1 से इंटू ही 2n स्क्वायर हो गया, प्लस के n हो गया डिवाइड बाई 6। तो nth टर्म क्या है ये देखो। nth टर्म अगर मैं सॉल्व करता हूँ, इसी के आगे यहाँ पे करता हूँ, देखो nth टर्म क्या है? 2n क्यूब अपॉन 6, 3n स्क्वायर अपॉन 6 और n अपॉन 6। क्लियर है? तो nth टर्म आइए फाइनली n क्यूब बाई 3, n स्क्वायर बाई 2, n बाई 6। ये nth टर्म आई है अभी। और कुछ बंदे सोचते हैं कि Sn आया है। पहले यहाँ तक किसको समझ नहीं आया वो बताओ? ये वाला स्टेप किसको समझ नहीं आया है? देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डेड डैश n स्क्वायर को हम बोलते हैं n n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। ये सीधा सम का फॉर्मूला है सिग्मा n स्क्वायर का। इसको मैंने सॉल्व करा, इनटू कर दी मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में। n स्क्वायर प्लस n हो गया, फिर n स्क्वायर की इंटू 2 से 2n से तो 2n क्यूब हुआ, n स्क्वायर की 1 से तो n स्क्वायर हुआ, n की इंटू 2n से तो 2n स्क्वायर हुआ, 1 से हुई तो n हो गया। फिर मैंने n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर को 3n स्क्वायर लिख दिया और 6 को सबके नीचे अलग अलग कर दिया। पर हमें तो Sn निकालना है ना क्वेश्चन में, और Sn का फॉर्मूला सिग्मा nth टर्म होता है। तो अब क्या हुआ कि इन शॉर्ट सिग्मा n क्यूब बाई 3 प्लस n स्क्वायर बाई 2 प्लस n बाई 6 करेंगे, यानी कि 1 बाई 3 सिग्मा n क्यूब, 1 बाई 2 सिग्मा n स्क्वायर और 1 बाई 6 सिग्मा n, जिसमें कि अकेले क्वेश्चन में वो तीनों फॉर्मूले लगेंगे जो अब तक हमने याद किए थे। इधर देखो, नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम क्या होता है? n n प्लस वन डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ। नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है? n n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 प्लस 1 बाई 6 n n प्लस वन डिवाइड बाई 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या करा है बेटा जी मैंने? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? फिर ध्यान से देखिएगा, यस 1 बाई 3 n स्क्वायर n प्लस वन का होल स्क्वायर, जान के मैं स्क्वायर खोलूंगा नहीं, प्लस 4 n n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 12 प्लस n n प्लस वन डिवाइड बाई 12। सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान से देखें, n n प्लस वन डिवाइड बाई 12 कॉमन आ रहा है। n n प्लस वन n n प्लस वन डिवाइड बाई 12 कॉमन आ रहा है। तो कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा?
n प्लस 1 बचेगा प्लस 2n+1 बचेगा प्लस 1 बचेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या करा है मैंने? नो सर। अब बस इसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो n+1 डिवाइड बाई 12 को तो ऐसे रहने दिया, n² प्लस n 2n प्लस के 1 प्लस 1। अब इसे सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना? तो ये n² प्लस के 3n प्लस 2 हो गया, और इसके ना मिडल टर्म स्प्लिट हो रही है। देखो इस वाले पोर्शन को मैं यहाँ कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह बच रही है जो, जिसे एक ही पेज पे रहेगा सॉल्यूशन सारा। तो देखो क्या हुआ, n+1 जब मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा ना n² प्लस 3n प्लस 2 के, तो n² प्लस 2n प्लस के n प्लस के 2, तो डिवाइड बाई 12, तो आंसर आ जाएगा n+1 n+1 और n+2 इसके और फैक्टर बनेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 12 n+1 का होल स्क्वायर और n+2 डिवाइड बाय 12। आया समझ बेटा जी क्या करा है मैंने इस क्वेश्चन में? देखो nth टर्म पहले निकाली, फिर nth टर्म का जैसे सिग्मा करते थे मैंने वैसे ही करा है। बस दिक्कत ये कि ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बहुत पेशेंस के साथ करना है, ठीक है? आया समझ? बोलो हाँ बेटा। यस सर। किसी को समझ ना आए तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगा रखी थी, मैं एक बार आप सभी को इन्हीं क्वेश्चनों की वीडियो सेंड कर दूंगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस ये लास्ट है, पता है, फिर मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फिर मिसलेनियस के जो भी डाउट्स आए वो मुझे पिक क्लिक करके सेंड कर देना, और कल से नया चैप्टर शुरू होगा, ठीक है? तो प्लीज सभी ध्यान दीजिएगा, कल से नया चैप्टर शुरू होगा, तो प्रिपेयर रहिएगा। और कल का बैच सेम टाइम पे ही रहेगा 8:30 बजे, ठीक है? कल का बैच सेम टाइम पे ही रहेगा 8:30 बजे। क्वेश्चन नंबर सभी को स्क्रीन पे क्या दिख रहा है बेटा जी? सभी को स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है? 9 दिख रहा है? 9, क्वेश्चन नंबर 9। यस सर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ना काफी खास है। ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो वैल्यूज है वो सम ऑफ n टर्म्स बतानी है, nth टर्म इज गिवन। मतलब जो nth टर्म बनाने में हम पहले मेहनत करते थे ना, इसमें nth टर्म बनी बनाई दी है। तो nth टर्म क्या दी है? n² प्लस 2 की पावर n। बाकी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे होल स्क्वायर खोल के या इनकी मल्टीप्लीकेशन करके। तो 9th क्वेश्चन को प्लीज एक बार ध्यान से देख लीजिए, मुझे बस थोड़ा सा हिंट देना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, मुझे Sn निकालना है। तो nth टर्म क्वेश्चन में गिवन थी, तो an कर दूंगा सिग्मा, यानी सिग्मा n² प्लस 2 की पावर n कर दूंगा। तो देखो इसे सिग्मा n² प्लस सिग्मा 2 की पावर n लिखा जा सकता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब इसको तो मैं लिख दूंगा n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। बस दिक्कत ये होगी कि सर इसे कैसे करेंगे, इसका तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं सीखा बेटा। पर आज हमने एक चीज नहीं देखी, सिग्मा का मतलब क्या होता है? समीशन। तो पहले 2 की पावर 1 रखूंगा, 2 की पावर 2 रखूंगा, 2 की पावर 3 रखूंगा, फिर डेट 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 डैश, और 2 की पावर n हो जाएगा सिग्मा। और सबके बीच में क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं। तो यानी n के वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन रखता जाऊंगा, तो सबके बीच में प्लस लगाता जाऊंगा। अब ये क्या बन गई? जीपी। क्या बन गई? जीपी। जीपी का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ए की जगह तो 2 आ जाएगा, रेशियो भी 2 की पावर n आ जाएगा, -1/2 - 1। तो आंसर हो जाएगा n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये तो नीचे बन हो गया, बेस सेम है तो 2 की पावर n+1 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम तो पावर ऐड, और -2। आया समझ बेटा जी? बोलो हाँ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आया आया आया, एक बार सभी प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। हेलो, क्या मेरी वॉइस आ रही है सभी को? यस सर, समझ में आ गया। ओके बेटा जी, टेक केयर, बाय, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो 9213271580 पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मेरे नंबर पे सीधा मैसेज स्क्रीनशॉट खींच के भेज दीजिएगा। और दूसरी चीज, कल से हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, न्यू चैप्टर, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के पॉइंट ऑफ से भी, और आने वाले क्लासेस के पॉइंट ऑफ से भी। तो प्लीज 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 गलती से भी मिस मत कीजिएगा। पहली क्लास इसलिए मैंने शाम की रखी है 8:30 बजे, ठीक है बेटा? टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। बाय सर। ओके बेटा।